आज का बाइबल वचन यशायाह 40:29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र वचन के साथ तेरे सामने आते हैं। तू वो परमेश्वर है जो कभी थकता नहीं, जिसकी समझ का कोई पार नहीं और जिसकी सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होती। जब तू कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी आशा है। तू हमारी कमज़ोरी को देखकर हमें छोड़ता नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य से हमें संभालता है। पिता, हम मानते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन तेरी शक्ति असीम है। हम कई बातें नहीं समझ पाते, लेकिन तू सब जानता है। हम आगे का पूरा रास्ता नहीं देख पाते, लेकिन तू आरंभ से अंत तक सब जानता है। इसलिए आज हम अपनी नज़र अपनी कमज़ोरी से हटाकर तेरी महानता पर लगाना चाहते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर पृथ्वी के सिरों का सृजनहार है। वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यशायाह 40:28। पिता, इस सत्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू थकता नहीं, तू कभी अपनी शक्ति नहीं खोता, तेरी बुद्धि कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जब हमारी शक्ति कम पड़ती है, तब हमारे पास तेरे पास आने का कारण है। प्रभु, हमें सिखा कि अपनी कमज़ोरी को देखकर निराश ना हो, बल्कि तेरी सामर्थ्य को देखें। जब हमें लगे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमें याद रहे कि तू हमारे साथ है। जब मन थक जाए, तब हमें अपने वचन की ओर लौटना सिखा। जब हमें अपनी क्षमता कम लगे, तब हमें याद दिला कि हमारी आशा केवल हमारी अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं है। तेरा वचन भजन संहिता 28:7 में कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। पिता, तू ही हमारा बल बन। हमें अपनी शक्ति पर घमंड करने से बचा और अपनी कमज़ोरी से डरने से भी बचा। हमें ये समझ दे कि सच्ची सामर्थ्य तुझ पर निर्भर रहने में है। प्रभु, तूने यशायाह 40:30 में कहा है, लड़के थकेंगे और श्रमित होंगे और जवान गिरते गिरते पड़ेंगे। ये वचन हमें हमारी मानवीय सीमा दिखाता है। हमारी उम्र, हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत, इन सब की सीमा है, लेकिन तेरी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। इसलिए हमें अपनी शक्ति को अंतिम सहारा ना समझने दे। और फिर तेरे वचन में कितनी सुंदर आशा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशायाह 40:31। हे प्रभु, हमें तुझ पर बाट जोहना सिखा। जब उत्तर तुरंत ना मिले, तब भी तुझ पर भरोसा रखना सिखा। जब परिणाम दिखाई ना दे, तब भी तेरे वचन को थामे रहना सिखा। जब हमारी अपनी शक्ति कम हो जाए, तब तेरे पास से नया बल प्राप्त करना सिखा। पिता, हमें ऐसा विश्वास ना दे जो केवल तब मजबूत हो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। हमें ऐसा भरोसा दे जो प्रतीक्षा में भी बना रहे। हमें ऐसा धैर्य दे जो तेरे समय का सम्मान करे। हमें ऐसी आँखें दे जो केवल वर्तमान परिस्थिति ना देखे, बल्कि तेरी विश्वास योग्यता को भी देखे। भजन संहिता 121:4 में लिखा है, देख, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। प्रभु, ये जानना हमारे लिए कितनी बड़ी शांति है कि तू हमारी तरह थक कर सो नहीं जाता। हमारी नज़र जहाँ तक जाती है, उससे कहीं आगे तक तेरी नज़र जाती है। हम जिस बात को भूल जाते हैं, तू उसे नहीं भूलता। हम जिस रास्ते को नहीं जानते, तू उसे जानता है। हे परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत कर कि तू हमारी हर अवस्था में उपस्थित है। हमें हर समय अपनी शक्ति महसूस हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हमें हर समय तेरी सच्चाई पर भरोसा करना सिखा। भावनाएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तू नहीं बदलता। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू बदलने वाला नहीं है। आज भी तू वही है जो कल था। इसलिए हमारा भरोसा केवल आज की परिस्थिति पर नहीं, बल्कि तेरे स्थिर स्वभाव पर हो। पिता, जब हम कमज़ोर हों तब हमें अपनी कमज़ोरी के कारण शर्मिंदा ना होने दे। हमें याद रहे कि हमें हर समय मजबूत दिखना ज़रूरी नहीं। हमें तेरे सामने सच्चा रहने दे। यदि हम थक गए हैं तो तेरे पास विश्राम है। यदि हमारा बल कम है तो तेरे पास सामर्थ्य है। यदि हमें दिशा नहीं पता तो तेरे पास बुद्धि है। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हमें अपने पास आना सिखा। जब मन भारी हो तब संसार में हर जगह उत्तर खोजने से पहले तेरे पास आना सिखा। हमारे हृदय को तेरे वचन में विश्राम मिले। प्रभु, हमें ये भी समझ दे कि तुझ पर भरोसा करने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। तू हमें नया बल देता है ताकि हम सही काम करते रहें। तू हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम भलाई में लगे रहें। तू हमें धैर्य देता है ताकि हम सही समय पर प्रतीक्षा कर सकें। गलातियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पिता, जब हमें लगे कि हमारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तब हमें हिम्मत दे। जब हमें लगे कि हमारी प्रार्थना का कोई फल नहीं है, तब हमें विश्वास में बने रहने दे। हमें परिणाम से पहले विश्वास योग्य बने रहना सिखा। भजन संहिता 37:5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही कार्य पूरा करेगा। प्रभु, हमारे मार्ग को तेरे हाथों में रखने की कृपा दे। हम हर बात अपने तरीके से और अपने समय में करना चाहते हैं, लेकिन हमें तेरी बुद्धि पर भरोसा करना सिखा। जहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए वहाँ कदम दे, और जहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए वहाँ धैर्य दे। हे परमेश्वर, तू हमारी सामर्थ्य का स्रोत है। हमारी योग्यता से पहले तेरी कृपा है। हमारी मेहनत से पहले तेरी सहायता है। हमारी समझ से पहले तेरी बुद्धि है। इसलिए हम अपनी सफलता का घमंड नहीं करना चाहते और अपनी कमज़ोरी से निराश भी नहीं होना चाहते। हमें हर स्थिति में तेरी ओर देखने वाला मन दे। भजन संहिता 46:10 में लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। पिता, हमारे भीतर ऐसी शांति पैदा कर जिसमें हम तेरी महानता को पहचान सकें। हर समय कुछ करने की बेचैनी से हमें बचा। कभी कभी हमें शांत होकर ये देखने दे कि तू परमेश्वर है और हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। प्रभु, हमें अपने वचन पर टिके रहने वाला हृदय दे। जब हमारी भावनाएं कहें कि हम कमज़ोर हैं, तब तेरा वचन हमें याद दिलाए कि तू बल देने वाला है। जब मन कहे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब हमें याद आए कि जो तुझ पर आशा रखते हैं वे नया बल पाते हैं। जब हम अपने बारे में कम सोचें, तब हमें तेरी सामर्थ्य याद आए। 2 कुरिन्थियों 4:16 में हमें सिखाता है, इस कारण हम हियाव नहीं छोड़ते। पिता, हमें भी हियाव ना छोड़ने दे। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, हमारे भीतर का विश्वास कमज़ोर ना हो। हर दिन हमारे अंदर नया साहस पैदा कर। हे प्रभु, हमें अपनी सामर्थ्य का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए करना सिखा। यदि तू हमें बल देता है तो हमें किसी थके हुए व्यक्ति को प्रोत्साहित करने वाला बना। यदि तू हमें संभालता है तो हमें किसी निराश व्यक्ति के लिए सहारा बनने दे। यदि तू हमें शांति देता है तो हमारे शब्दों से भी शांति निकले। 1 थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। पिता, हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे कारण दूसरों का विश्वास बढ़े। हमारे शब्द किसी टूटे हुए मन को और ना तोड़ें। हमारी बातों से प्रेम और सच्चाई हो। प्रभु, हमें अपने समय पर भरोसा करना सिखा। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, तुरंत बदलाव चाहते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं,
लेकिन तू हमें प्रतीक्षा में भी विश्वास योग्य रहना सिखा। हमें ये समझ दे कि धीमी गति का अर्थ रुक जाना नहीं होता। कभी कभी तू हमें परिणाम से पहले तैयार करता है। रोमियो 12:12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो। पिता, इन तीनों बातों को हमारे जीवन का हिस्सा बना। हमारी आशा जीवित रहे, कठिन समय में हमारा मन स्थिर रहे और हमारी प्रार्थना बंद ना हो। तेरा वचन भजन संहिता 31:24 कहता है, हे यहोवा की बाढ़ जोहने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। प्रभु, प्रतीक्षा करते हुए हमारे हृदय को दृढ़ कर। हमें अधीर होकर अपनी राह चुनने से बचा। तेरे समय पर भरोसा करने की कृपा दे। हे जीवित परमेश्वर, आज हम तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू कमज़ोरों को उठाता है, तू थके हुए को फिर से खड़ा होने की शक्ति देता है। तू निराश मन में आशा जगा सकता है, तू भ्रमित मन को दिशा दे सकता है। तू उस जगह भी काम कर सकता है जहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम अपनी आँखों से सब कुछ ना देख पाएँ, फिर भी तेरा वचन सत्य है। हम हर उत्तर को समझ ना पाएँ, फिर भी तू बुद्धिमान है। हम हर कदम के लिए तैयार ना हो, फिर भी तू हमें आवश्यक बल दे सकता है। इसलिए हमारा भरोसा अपनी क्षमता पर नहीं, तेरी सामर्थ्य पर बढ़ता जाए। पिता, हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। जो बल तूने अब तक दिया उसके लिए धन्यवाद। जिन दिनों में हमने सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन दिनों में भी तूने हमें संभाला। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल चुका है उनके लिए धन्यवाद, और जिनके उत्तर अभी हमारी समझ से बाहर हैं उनके लिए भी हमें भरोसा करना सिखा। हम ये मांगते हैं कि हमारी शक्ति केवल शरीर की शक्ति ना हो, हमारे विश्वास में शक्ति हो, हमारे चरित्र में शक्ति हो, सही बात पर खड़े रहने की शक्ति हो, गलत रास्ते को छोड़ने की शक्ति हो, क्षमा करने की शक्ति हो, धैर्य रखने की शक्ति हो, प्रार्थना करते रहने की शक्ति हो, तेरे वचन पर टिके रहने की शक्ति हो। जब हम थकें तो हमें तेरी ओर लौटना याद रहे। जब हम कमज़ोर हों तो हमें तेरे वचन को खोलना याद रहे। जब हम प्रतीक्षा करें तो हमें यशायाह 40:31 याद रहे। जब हम डरें तो हमें याद रहे कि तू हमारे साथ है। जब हम अपनी सीमाएं देखें तो हमें तेरी असीम सामर्थ्य याद रहे। हे प्रभु, हमारी दृष्टि को बदल। हमें हर समय ये पूछने से बचा कि मेरे पास कितनी शक्ति है। इसके बजाय हमें ये देखने दे कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हमें हर समस्या से बड़ा अपना परमेश्वर दिखाई दे। हमें हर कमी से बड़ी उसकी कृपा दिखाई दे। हमें हर प्रतीक्षा से बड़ी उसकी विश्वास योग्यता दिखाई दे। हम अपने आने वाले दिनों को भी तेरे हाथ में रखते हैं। हमारी पढ़ाई, हमारा काम, हमारा निर्णय, हमारे परिवार, हमारी योजनाएं और हमारे सपने, इन सब में हमें अपनी बुद्धि से चलने दे। जो हमारे लिए सही है उसे पहचानने की समझ दे। जो हमारे लिए सही नहीं है उससे दूर रहने की शक्ति दे, और हर परिस्थिति में अपने वचन के अनुसार चलने की इच्छा दे। पिता, हमारे जीवन को अपनी महिमा का साधन बना। जब लोग हमारी कमज़ोरी देखें तो हमें निराश ना होने दे, बल्कि हमारे जीवन में ये दिखाई दे कि मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य असीम है। हमारी ज़िंदगी में तेरी सहायता की गवाही हो, हमारी बातों में तेरे वचन की सच्चाई हो, और हमारे व्यवहार में तेरी दया दिखाई दे। आज हम फिर तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ये वचन हमारे लिए केवल पढ़ी हुई बात ना रहे। जब हम थकें तो ये हमारी आशा बने। जब हम कमज़ोर हों तो ये हमारा भरोसा बने। जब हम प्रतीक्षा करें तो ये हमारा धैर्य बने। और जब हमें लगे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब ये हमें याद दिलाए कि हमारी शक्ति की सीमा वहीं समाप्त होती है जहाँ से तेरी सामर्थ्य हमारे लिए पर्याप्त हो सकती है। और यशायाह 40:31 के अनुसार हमें तेरी बाट जोहते हुए नया बल मिलता रहे। हमारा हृदय फिर से उठे, हमारी आशा फिर से जीवित हो,
और हमारा विश्वास फिर से मजबूत हो। हमें दौड़ने के लिए बल दे, चलते रहने के लिए धैर्य दे और रुकने के समय भी तुझ पर भरोसा करने की शांति दे। हम अपनी कमज़ोरी से नहीं, तेरी सामर्थ्य से अपनी आशा जोड़ते हैं। हम अपनी समझ से नहीं, तेरे वचन से दिशा चाहते हैं। हम अपनी गति से नहीं, तेरे समय पर भरोसा करना सीखते हैं। हे परमेश्वर, हमारी सामर्थ्य बनकर हमारे साथ चल। हमारे विश्वास को बनाए रख, हमारे हृदय को स्थिर रख, हमारे कदमों को सही मार्ग पर रख और हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट होती रहे। तेरा धन्यवाद कि तू थके हुए को देखता है। तेरा धन्यवाद कि तू कमज़ोर को तुच्छ नहीं समझता। तेरा धन्यवाद कि तेरी सामर्थ्य कभी ख़त्म नहीं होती। तेरा धन्यवाद कि हम अपनी सीमाओं के बावजूद तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आज और आने वाले हर दिन हमें ये सत्य याद रहे, हमारी शक्ति कम हो सकती है, लेकिन हमारे परमेश्वर की शक्ति कभी कम नहीं होती। हम अपनी आशा तुझ में रखते हैं, अपने कदम तेरी अगुवाई में रखते हैं और अपने भविष्य को तेरी बुद्धि के हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।